तो देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। टाइटल है बैड एंड अगली, कि बुरा और कुरूप। अभी हाल ही में एक इवेंट हमें देखने को मिला, एक घटना हमें देखने को मिली। उसके बारे में एडिटर का कहना है कि ये जो पूरी की पूरी घटना थी, ये जो पूरा प्रकरण था, ये बुरा भी था और बहुत ही कुरूप भी था। क्या हुआ? अ गवर्नर्स डिपार्चर। ये घटना है तमिलनाडु के संबंध में। गवर्नर्स डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा और डिपार्चर का मतलब होता है विचलन। विचलन का क्या मतलब होता है? देखो, डिपार्चर का मतलब होता है जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें परिवर्तन जब आपको देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं डिपार्चर, है ना, उसको बोलते हैं डेविएशन। तो गवर्नर्स डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशन हैज़ सेट ऑफ। ये सेट ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू कर देना या किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। अनसेवरी, इस अनसेवरी का मतलब होता है अनप्लेजेंट, है ना, अनप्लेजेंट। कोई बात जो सुखद नहीं है, जो अच्छी नहीं है। इवेंट, घटनाएं। तो क्या हमें देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला तमिलनाडु में कि गवर्नर्स डिपार्चर, कि गवर्नर ने अपने व्यवहार में जो है परंपरा से हट के अपने व्यवहार को प्रदर्शित किया। गवर्नर्स डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशन। तो गवर्नर ने जब इस तरह का व्यवहार किया तो इसने शुरुआत कर दी किस चीज़ की? अनसेवरी इवेंट्स की। इसके कारण क्या हुए? कई सारे अनप्लेजेंट इवेंट्स, कई सारे दुखद प्रकरण हमें देखने को मिले। अनसेवरी का मतलब है जो अच्छा नहीं लगता, है ना, जो अच्छा नहीं है, जो ठीक नहीं है। तो ये है इसका मतलब कि गवर्नर के द्वारा क्या किया गया, एक जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है, जो परंपरा है, उस परंपरा का पालन न करना, यानी कि वहाँ अपना डेविएशन दिखाना। उसके कारण क्या हुआ कि कई सारे अनसेवरी इवेंट्स जो है उनकी शुरुआत हो गई। अब देखते हैं, एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पूरी बात क्या है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनसेवरी इवेंट्स टेंड का मतलब है प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी होना, टू फुलफिल देमसेल्व्स, कि जो भी अनसेवरी इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये शब्द बार बार आ रहा है, अनसेवरी, है ना। तो अनसेवरी का मतलब है यहाँ एक तरीके से अनप्लेजेंट, है ना, यानी कि जो ठीक नहीं है ना, जो अच्छा नहीं है, उसको बोलेंगे। तो जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो भी अनप्लेजेंट इवेंट्स होती हैं, इन अनप्लेजेंट इवेंट्स से जो उम्मीदें होती हैं वे उम्मीदें अक्सर पूरी होती हैं। टेंड टू फुलफिल देमसेल्स, यानी कि कोई भी दुखद प्रकरण है उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशन की जाती है वो एक्सपेक्टेशंस अक्सर पूरी होती हैं। द एड्रेस ऑफ तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली से मतलब है विधानसभा, एड्रेस का मतलब है संबोधन। तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि। इन्होंने तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित किया टू ओपन द न्यू ईयर्स फर्स्ट सेशन, कि नए साल का प्रथम सत्र जो है इसकी शुरुआत करने के, इसकी जो शुरुआत थी ना वो तमिलनाडु के गवर्नर के संबोधन से हुई। लेकिन ये जो संबोधन हुआ, यानी कि ये जो पूरा की पूरा प्रकरण हुआ, यील्डेड, यील्ड का मतलब होता है लाना, द सॉर्ट ऑफ ड्रामा, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इस तरह का। तो ये जो पूरा की पूरा नाटक हमें देखने को मिला है ना, ये जो पूरा की पूरा ड्रामा हमें देखने को मिला, ये पूरी घटना जो हमें देखने को मिली, तो ये पूरी की पूरी घटना कहाँ से? दैट यील्डेड दैट सॉर्ट ऑफ ड्रामा दैट मैनी फॉर सा। देखो, फॉर सी का मतलब होता है पहले से ही देख लेना कि आगे क्या होने वाला है, कि कई लोगों ने पहले से ही, कई लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ बात कही गई है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि, उन्होंने तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली को नए साल की शुरुआत पे जो प्रथम अधिवेशन था, तो उस समय उन्होंने अपना संबोधन दिया। तो ये संबोधन लेके आया
वो ड्रामा यानी कि इस संबोधन के कारण वो कई घटनाएं हुई और इन कई घटनाओं की कई लोगों को जो है पहले से लग गया था उनको कि भाई इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। मिस्टर रवि हैज़ बीन वॉइसिंग, मिस्टर रवि जो है इस बात को अपना सपोर्ट देते रहे। किसी चीज़ को वॉइस करने का मतलब होता है उसको सपोर्ट करना, उसे अपना समर्थन देना। कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल व्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम यानी काफ़ी समय से वे मिस्टर रवि जो हैं वे विवादास्पद राजनीतिक विचार जो हैं उन्हें देते रहे, यानी कि विवादास्पद राजनीतिक विचार जो है मिस्टर रवि प्रकट करते रहे हैं एक काफ़ी लंबे समय से। हिज इनडिस्क्रीट रिमार्क्स, इनडिस्क्रीट का मतलब होता है अविचारपूर्ण, अविवेकी। रिमार्क्स इन रिसेंट डेज टू द इफेक्ट, इसका मतलब है कि कोई बात आपने कही उसका प्रभाव क्या देखने को मिला। तो हिज इनडिस्क्रीट रिमार्क्स इन रिसेंट डेज कि अभी हाल ही के दिनों में मिस्टर रवि के द्वारा कुछ असावधानीपूर्ण टिप्पणियां की गई और उनका प्रभाव हमें ये देखने को मिला दैट, क्या टिप्पणियां उनके द्वारा की गई है ना, दैट द स्टेट शुड नॉट कॉल इटसेल्फ तमिलनाडु, कि जो राज्य है उस राज्य को अपने आप को तमिलनाडु नहीं कहना चाहिए। एंड दैट इट्स पॉलिटिक्स वाज रिग्रेसिव, और उन्होंने ये भी कहा था मिस्टर रवि ने कि ये जो तमिलनाडु है इसकी जो राजनीति है वो कैसी है, रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब होता है पीछे ले जाने वाली, प्रोग्रेसिव मतलब आगे ले जाने वाली। तो उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो रिग्रेसिव है। इसके अलावा तमिलनाडु जो एक राज्य जो होता है ना, उस राज्य को अपने आप को तमिलनाडु नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने कही थी, इस तरह के जो रिमार्क्स उन्होंने दिए थे। पोर्टेंड का मतलब होता है शकुन देना, संकेत देना, भविष्य के बारे में सूचना देना। तो इन रिमार्क्स के माध्यम से इस तरह के संकेत मिल गए थे। टेंशन, पोर्टेंडेड टेंशन, इस तरह के जो रिमार्क्स थे इन्होंने जो है टेंशन बढ़ा दी थी। When he came to address the house, तो कुल मिला के इस तरह के रिमार्क्स के कारण इस तरह के संकेत मिल गए थे कि अब टेंशन बढ़ने वाली है। When he came to address the house, कि जब मिस्टर रवि सदन को संबोधित करने आए तो इस तरह का संकेत मिल गया था, एक टेंशन पूर्ण वातावरण बन गया था कि अब कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, कुछ ना कुछ अशुभ हो सकता है। What was unfortunate about Mr. Ravi's approach was that, वो क्या बात थी जो दुर्भाग्यपूर्ण थी। अनफॉर्चुनेट का मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण। अबाउट मिस्टर रवीस अनफॉर्चुनेट, अबाउट मिस्टर रवीस अप्रोच, कि मिस्टर रवि का जो दृष्टिकोण था, उनका जो व्यवहार था, उसमें ऐसी क्या बात है जो कि अनफॉर्चुनेट है ना, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ये थी दैट दिस, आगे देखते हैं, दैट दिस बैटिंग ऑफ द डीएमके रेजीम वाज कैरिड इनटू, देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया है बैटिंग है ना, BAITING, इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी के बारे में कुछ ऐसा कहना जिससे वो व्यक्ति नाराज हो जाए, या फिर किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो मिस्टर रवि ने जो कमेंट्स किए थे है ना अभी हाल ही के दिनों में, ठीक है, तो वो जो कमेंट्स उन्होंने किए थे उनकी ये जो अप्रोच थी किसके प्रति, डीएमके शासन के प्रति। रेजीम का मतलब होता है शासन, है ना, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। तो ये जो डीएमके की सरकार है इसके प्रति उनका आलोचनापूर्ण जो रवैया था वाज कैरिड इनटू। अब एक और शब्द आया है यहाँ पे, कैरी इनटू। कैरी इनटू का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, लगातार किसी चीज़ का बना रहना, लगातार किसी चीज़ का देखा जाना। तो उनका ये जो उनकी ये जो अप्रोच है वर्तमान तमिलनाडु सरकार की आलोचना करने की, मिस्टर रवि की जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी देखी गई, ये देखी गई कहाँ पर, विधानसभा में भी देखी गई। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण थी।
यानी कि विधानसभा में जब वे आए सदन को संबोधित करने, तब भी उनका ये एटीट्यूड बरकरार था, डीएमके शासन की आलोचना करना, है ना, वाज कैरिड इनटू। तो कुल मिला के ये व्यवहार वहाँ भी देखा गया, कहाँ पे, द लेजिस्लेचर, विधानसभा में भी ये व्यवहार उनका देखा गया। तो ये बात जो है अनफॉर्चुनेट थी कि वहाँ भी उन्होंने इस चीज़ को बरकरार रखा। ऑफ विच का मतलब है कि ये जो लेजिस्लेचर है, ये जो तमिलनाडु विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे, ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, जिसका कि वे एक अभिन्न हिस्सा है। इंटीग्रल पार्ट यानी एक अभिन्न हिस्सा है तमिलनाडु विधानसभा का, वे भी एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना वही एटीट्यूड बरकरार रखा जो कि एटीट्यूड उनका पहले था, है ना, लगातार जो है कई तरह के पॉलिटिकल कमेंट्स करना। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, कि इस पृष्ठभूमि के अगेंस्ट अगर हम बात करें, मिस्टर रवि चोज, देखो उन्हें क्या करना था जब वो सदन को संबोधित कर रहे थे, तो उनको ये मानना था कि भाई वे भी जो है सदन का ही अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इस पृष्ठभूमि के खिलाफ मिस्टर रवि ने इस बात को चुना, किस बात को चुना, टू स्किप। देखो किसी चीज़ को स्किप कर जाने का मतलब है छोड़ जाना। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, किसी वर्ड को मैं स्किप कर जाऊँ, इसका मतलब है मैंने उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मिस्टर रवि चोज टू स्किप पोर्शंस ऑफ द प्रिपेयर्ड टेक्स्ट। तो देखो सदन में मिस्टर रवि के भाषण के लिए एक टेक्स्ट जो है तैयार किया गया था कि भाई ये जो टेक्स्ट था उनको पढ़ना था इस टेक्स्ट को। तो उन्होंने क्या किया मिस्टर रवि ने कि कुछ जो हिस्से थे, कुछ बातें जो कि लिखी हुई थी टेक्स्ट में, उनको उन्होंने नहीं पढ़ा, उनको वे ओमिट कर गए। इंक्लूडिंग आ रेफरेंस टू द द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जैसे कुछ बातें लिखी हुई थी, क्या, द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है शासन, कि शासन करने का जो द्रविडियन मॉडल है, इसका जो संदर्भ था, इसको भी मिस्टर रवि जो थे वो स्किप कर गए, यानी कि इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसको नहीं पढ़ा। इसके अलावा और भी कई शब्द थे, एंड वर्ड्स, कुछ शब्द थे, कमेंडिंग का मतलब है प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, कि जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट था मिस्टर रवि के भाषण के लिए, उसमें कुछ ऐसे शब्द भी थे जिनमें तमिलनाडु में जो कानून व्यवस्था है उसकी तारीफ की गई थी, लेकिन इन शब्दों को भी मिस्टर रवि जो थे वे स्किप कर गए, यानी कि इन शब्दों को भी उन्होंने नहीं पढ़ा। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस का मतलब है घटनाएं, ऑफ गवर्नर्स डेविएट का मतलब होता है जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करना, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टेक्स्ट। तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। क्या देखने को मिला है कि जब गवर्नर ने जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट है उसको नहीं पढ़ा या उससे थोड़ा सा डेविएशन दिखाया है ना, इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। बट लेकिन अनलाइक इन अदर स्टेट्स, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह नहीं, दिस इवॉक्ड, यानी कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हुई है कि कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि गवर्नर जो हैं वे डेविएट कर जाते हैं, थोड़े से जो है थोड़ा सा विचलन दिखा देते हैं प्रिपेयर टेक्स्ट में। लेकिन अन्य राज्यों में क्या होता है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना उनको नज़रअंदाज किया जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इवोक का मतलब है जगा देना, कि जैसे भावनाओं को जगा देना। तो ये जो घटना हुई, दिस इवॉक्ड एन इमीडिएट बैकलैश का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो ये जो घटना हुई तमिलनाडु की विधानसभा में, तो इसने क्या किया, एक तात्कालिक प्रतिक्रिया जगाई फ्रॉम चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, यानी कि चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने मिस्टर रवि के इस व्यवहार के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया दी। The constitutional convention is that the president or the governor should not depart from the text। तो देखो संवैधानिक जो कन्वेंशन है, यानी कि संवैधानिक जो परंपरा है, वो ये कहती है कि राष्ट्रपति है या जो गवर्नर है उसे डिपार्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भी टेक्स्ट उनको पढ़ने के लिए दिया गया है
उन्हें वही पढ़ना चाहिए ना। डिपार्ट करने का मतलब है डेविएट हो जाना थोड़ा सा, तो उन्हें जो है डेविएशन नहीं दिखाना चाहिए, जो टेक्स्ट उनके लिए प्रिपेयर किया गया वही उन्हें पढ़ना चाहिए। एज इट इज़ नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये कुछ होता भी नहीं है, बस एक स्टेटमेंट होता है जो भी पॉलिसी है ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी जो पॉलिसी है ये उसी पॉलिसी का स्टेटमेंट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो संवैधानिक परंपरा ये है कि जो राष्ट्रपति है या गवर्नर है वो इस टेक्स्ट से किसी भी तरह का डेविएशन न दिखाए, डिपार्ट न दिखाए। Most chief ministers have in the past avoided confrontation. Confrontation का मतलब होता है टकराव, despite का मतलब है के बावजूद, the occasional का मतलब है कभी कभार जो देखने को मिलता है हमें ना, occasional departure from the convention. अधिकांश जो चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, अगर हम बीते समय की बात करें तो अधिकांश जो चीफ मिनिस्टर हैं वे अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, यानी कि इस चीज़ से बचते हैं। अवॉइड कन्फ्रंटेशन का मतलब है टकराव। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। ओकेजनल का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति या जो गवर्नर होते हैं वे जो परंपरा है उससे डेविएट हो जाते हैं, है ना, कि कभी कभी होता है ऐसा कि राष्ट्रपति हैं या फिर गवर्नर जो हैं वे अपने भाषण के दौरान जो टेक्स्ट उन्हें दिया गया है उस टेक्स्ट में थोड़ा सा डेविएशन दिखा देते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को अधिकतर जो मुख्यमंत्री हैं वे टकराहट का मुद्दा नहीं बनाते, यानी कि कन्फ्रंटेशन को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिस्टर स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, हाउएवर का मतलब है हालांकि, चोज, उन्होंने क्या चुना? टू हैंड आउट का मतलब है सुपुर्द कर देना, सौंप देना, एन इमीडिएट रिपोस्ट। देखो रिपोस्ट का मतलब क्या होता है? रिपोस्ट का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, यानी कि जैसे मान लो किसी ने आपकी आलोचना की या किसी ने आपके खिलाफ कोई कमेंट किया तो आप तत्काल जो है जवाबी हमला करते हो, तत्काल उसका उत्तर देते हो, ठीक है, यानी कि जो आपकी आलोचना की गई ना उसका तत्काल आप उत्तर देते हो। तो इसी तरह से मिस्टर स्टालिन ने क्या किया? तत्काल जवाब देते हुए, इन द वेरी प्रेजेंस हैंड आउट एन इमीडिएट रिपोस्ट, तो उन्होंने क्या किया? तुरंत जो है जवाब गवर्नर को सौंप दिया। इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर, यानी कि वेरी प्रेजेंस का मतलब है ठीक मौजूदगी में, ठीक उपस्थिति में, गवर्नर की ही मौजूदगी में। थ्रू का मतलब है के माध्यम से। अ रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव। तो कुल मिला के मिस्टर स्टालिन ने तुरंत एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में ये बात कही गई, दैट सेड द हाउस रिकॉर्ड वुड रिफ्लेक्ट, कि सदन का जो रिकॉर्ड है, देखो सदन में जो भी कार्यवाही की जाती है तो उनको दर्ज किया जाता है सारी कार्यवाही को। तो मिस्टर स्टालिन ने कहा कि जो सदन की कार्यवाही है उसमें सिर्फ इस बात को दिखाया जाएगा, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित करना, वुड रिफ्लेक्ट ओनली, किस बात को? द प्रिपेयर्ड टेक्स्ट, कि सदन की जो कार्यवाही है, सदन का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में सिर्फ इस प्रिपेयर्ड टेक्स्ट को ही दिखाया जाएगा, न कि उस डेविएशन को जो मिस्टर रवि ने प्रदर्शित किया। तो ये बात उन्होंने तुरंत जो है तत्काल जो है जवाब देते हुए प्रदर्शित कर दी मिस्टर स्टालिन ने, और गवर्नर के सामने ही। एंड नॉट द वन विथ इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है तुरंत, तत्काल, है ना। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है कि कोई काम जो कि बिना प्रिपरेशन के किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू एडिशन और डिलीशंस मेड ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है भाषण की डिलीवरी की जाती है ना, यानी कि भाषण को देना, बाय द गवर्नर। तो कुल मिला के मिस्टर स्टालिन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि ये जो बिना किसी तैयारी के एडिशन और डिलीशन, एडिशन यानी कुछ ऐड कर देना, डिलीशन का मतलब है किसी चीज़ को, कुछ को हटा देना। तो ऐसी बातें जो कि ऐड की गई या डिलीट की गई, गवर्नर ने अपने भाषण के दौरान इन बातों को सदन के रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया जाएगा, और सदन के रिकॉर्ड में उन्हीं बातों को दर्शाया जाएगा, किन बातों को? जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट है। तो इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने गवर्नर की मौजूदगी में ही पारित करते हुए एक तरीके से गवर्नर को जवाब दे दिया।
एज सुन एज ही रियलाइज्ड द इम्पोर्ट ऑफ मिस्टर स्टॉलिन्स स्पीच इन तमिल। एज सुन एज, जैसे ही मिस्टर रवि जो है उन्हें ये महसूस हुआ, क्या इम्पोर्ट का मतलब है यहाँ पे इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ मिस्टर स्टॉलिन्स स्पीच इन तमिल, कि मिस्टर स्टॉलिन ने तमिल में जो भाषण दिया उस भाषण का महत्व मिस्टर रवि ने महसूस किया। तो मिस्टर रवि जो थे वो वॉकड आउट, वो वहाँ से चले गए, है ना, वो सदन को छोड़ के वहाँ से चले गए। अपरेंटली, अपरेंटली का मतलब है कि भाई ऊपरी तौर पे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, अपरेंटली मतलब ऐसा लगता है। ट्रीटिंग का मतलब है मानते हुए। द मूव, द मूव का मतलब है यहाँ पे जो कदम मिस्टर स्टॉलिन ने उठाया उस कदम को मिस्टर रवि ने माना। क्या माना? टू मूव, द मूव टू अडॉप्ट द रेजोल्यूशन एज एन अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है अपमान, अडॉप्ट का मतलब है अपनाना, कि ये जो प्रस्ताव मिस्टर स्टॉलिन के द्वारा अपनाया गया, इस कदम को अपना अपमान मानते हुए मिस्टर रवि जो है वॉकआउट कर गए, यानी कि वो वहाँ से चले गए, है ना। अपरेंटली मतलब ऊपरी तौर पे देखने पे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है, द गवर्नर नीड नॉट हैव रिएक्टेड इन सच अ मैनर, कि गवर्नर को इस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए, देयर इज़ नो रीज़न, कि कोई कारण नहीं है, वाई अ डेविएशन, ध्यान रखना डेविएशन का मतलब है विचलित हो जाना, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे थोड़ा सा हटके व्यवहार करना। वाई ए डेविएशन फ्रॉम कन्वेंशन का मतलब है परंपरा, ऑन द गवर्नर्स पार्ट शुड नॉट बी मेट विथ एन इमीडिएट रेस्पॉन्स, यानी कि एडिटोरियल हमें बताता है कि भाई इस बात का कोई कारण नहीं है कि गवर्नर के द्वारा परंपरा से हटके कुछ किया जाता है तो इसको तत्काल रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है ना। शुड नॉट बी मेड का मतलब है क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर मान लो कन्वेंशन से डेविएशन दिखाता है तो उसका ये जो व्यवहार है इसके प्रति त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, इस बात का तो कोई कारण नहीं है ना। दैट वॉज ऑल्सो अ डेविएशन, हालांकि पहले तो गवर्नर ने डेविएशन दिखाया, ठीक है, और इसके बाद में गवर्नर के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया दी गई मिस्टर स्टॉलिन के द्वारा, ये भी एक तरह का डेविएशन था, ये भी नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो दैट वाज ऑल्सो अ डेविएशन फ्रॉम कन्वेंशन, तो ये यानी कि मिस्टर स्टॉलिन के द्वारा जो व्यवहार किया गया ना, ये भी एक तरह का डेविएशन था, ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि पास्ट में इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि गवर्नर क्या करते हैं, कभी कभी डेविएट कर जाते हैं, लेकिन आम तौर पे जो मुख्यमंत्री होते हैं वे इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, वे कन्फ्रंटेशन से बचते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो मिस्टर स्टॉलिन है उन्होंने भी एक तरीके से डेविएशन दिखाया। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि गवर्नर को इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता कि गवर्नर के द्वारा अगर थोड़ा सा डेविएशन दिखाया जाता है तो इस डेविएशन के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया क्यों ना दी जाए। हालांकि ये जो तत्काल प्रतिक्रिया दी गई मिस्टर स्टॉलिन के द्वारा, ये भी एक तरह का डेविएशन थी, है ना, ये भी कोई एक तरीके से परंपरा से हट के एक बात थी। द इवेंट्स हाईलाइट, तो ये जो पूरे घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं ये इस बात को हाईलाइट करते हैं, इस बात को दर्शाते हैं, किस बात को, द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, ऑफ अ कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड। कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड का मतलब है आपका ऐसा बर्ताव, आपका ऐसा रवैया जो कि टकराहट वाला है, टकराने वाला है ना, आप जो है लड़ना चाहते हो किसी से, टकराहट करना चाहते हो, ठीक है। हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का मतलब होता है संवैधानिक पदाधिकारी, है ना, संवैधानिक पदाधिकारी, है ना, यानी कि जो एक संवैधानिक पद पे है। तो कुल मिला के ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं क्या दिखाती हैं, उन व्यक्तियों की ओर से जो कि संवैधानिक पद पे हैं, उनकी तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है, एक कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड देखने को मिलता है, टकराहट वाला एटीट्यूड देखने को मिलता है। फ्यूचर कन्फ्रंटेशंस कैन बी अवॉइडेड, भविष्य में होने वाली जो टकराहट है उनसे बचा जा सकता है, इफ़ द गवर्नर गिव्स अप, गिव अप का मतलब है त्याग देना, जाने देना, छोड़ो यार इसे,
हिज पॉन्शॉन, पॉन्शॉन का मतलब होता है टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति, इसको पढ़ते हैं पॉन्शॉन, पेंचेंट नहीं पढ़ते इसे ना, पॉन्शॉन पढ़ते हैं इसे। फॉर मेकिंग पॉलिटिकली लोडेड रिमार्क्स, कि राजनीति से प्रेरित जो रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स को देने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को इस टेंडेंसी को अगर गवर्नर त्याग देते हैं तो भविष्य में कन्फ्रंटेशंस जो हैं उनको टाला जा सकता है। और अगर गवर्नर जो है एंड इज हीडफुल का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, और गवर्नर जो है इस बात पर अटेंशन देते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं, ऑफ किस बात पर ध्यान देते हैं, ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज़, कि राज्य की जो राजनीतिक संवेदनशीलता है उस पर अगर गवर्नर ध्यान देते हैं तो भविष्य में होने वाले कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। इन द लॉन्गर टर्म, कि अगर लंबी अवधि में अगर हम बात करें ना, इन द लॉन्गर टर्म का मतलब है एक दीर्घकालिक अवधि के लिए अगर हम बात करें, द रोल ऑफ द गवर्नर इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है इसमें देश में जो गवर्नर का, राज्यपाल का रोल है, उस रोल की यानी कि गवर्नर की जो भूमिका है उस भूमिका को ज़रूरत है थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से। ओवरहॉल का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, है ना, ज़बरदस्त परिवर्तन। तो कुल मिला के गवर्नर की जो भूमिका है हमारे देश में, इस भूमिका में आमूल चूल परिवर्तन किए जाने की ज़रूरत है, सो दैट, ताकि इनकम्बेंट्स का मतलब है जो सत्ता में है, जो पावर में है, इन राजभवन यहाँ पे आया है किसके लिए, गवर्नर के आवास के लिए, है ना, जहाँ गवर्नर रहते हैं उसके लिए आया है राजभवन। गिव अप देयर सेंस का मतलब है कि ऐसा समझना, ओवरलॉर्डशिप का मतलब है आधिपत्य होना, अपने आप को भगवान समझ लेना, है ना, अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेना, उसको बोलते हैं ओवरलॉर्ड का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है, ठीक है, और एक तरीके से अपनी पावर का जो है गलत सेंस में प्रयोग कर रहा है वो, है ना, तो उसको कहेंगे ओवरलॉर्डशिप। तो कुल मिला के गवर्नर की जो भूमिका है देश में, तो उस भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी व्यक्ति राजभवन में है, यानी कि जो भी व्यक्ति गवर्नर के पद पे है, वो इस बात को त्याग दे, किस बात को त्याग दे, देयर सेंस ऑफ ओवरलॉर्डशिप, यानी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझने की जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो टेंडेंसी है ना, उस टेंडेंसी को त्याग दे, एंड फोकस ऑन, और जो व्यक्ति है यानी कि गवर्नर है वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, किस बात पर, देयर कोर का मतलब है मूल, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, यानी कि जो गवर्नर हैं वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, किस बात पर, जो उनके संवैधानिक कर्तव्य हैं, है ना, उनकी जो संवैधानिक ड्यूटीज़ है ना, उनके जो संवैधानिक फंक्शन है, जैसे कि ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, ग्रांटिंग असेंट का मतलब है सहमति, टू बिल्स, है ना, ये उनके प्रमुख फंक्शन है। जो राज्यपाल होता है या जो राष्ट्रपति होता है उनके प्रमुख फंक्शन क्या है कि सदन के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उनको मंजूरी देना, है ना, उनको सहमति देना, ये जो है जो संवैधानिक पदाधिकारी होता है उसके मूल फंक्शन है। तो वे अपने मूल फंक्शन पे फोकस करें, और इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है, यानी कि अपने आप को ओवरलोड समझना, यानी कि ऐसा समझना कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हूँ, ठीक है, और उस पावर का एक गलत वे में इस्तेमाल करना, तो ये जो ओवरलोडशिप है ना, इस तरह की जो भावना है इसको त्याग दें, ठीक है। तो ये बात जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।